We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकिस्तान का साथ देने वाले धोखेबाज तुर्की को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तानी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां व्यापारियों ने तुर्की से आने वाला प्रोडक्ट इसको मांगना बंद कर दिया है, तो वहीं आम लोग भी तुर्की के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी आतंकिस्तान से यारी तुर्की को बहुत भारी पड़ने वाली है। रिपोर्ट आप देखिए। आतंकिस्तान का साथ अब तुर्की पर आर्थिक प्रहार, जिसने किया विश्वासघात उसके साथ नहीं कोई व्यापार। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद हो रही है। एक तरफ जहां व्यापारियों ने तुर्की से सामान मंगाना बंद कर दिया है, वहीं लोगों ने भी तुर्की के हर सामान का बहिष्कार कर दिया है। पूरे देश में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की से आने वाला सेब हो, मार्बल हो, ज्वेलरी हो या ड्राई फ्रूट्स हो या फिर दूसरा सामान, सबका बहिष्कार हो रहा है। व्यापारियों से लेकर आम जनता का गुस्सा विश्वासघाती तुर्की के खिलाफ फूट रहा है। राजस्थान में व्यापारियों ने धोखेबाज तुर्की पर इकोनॉमिक स्ट्राइक शुरू कर दी। मार्बल आयात के बाद अब राजस्थान के व्यापारियों ने गोल्ड का आयात निर्यात न करने का बड़ा फैसला लिया है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े करीब 8,000 कारोबारियों ने फैसला किया है कि अब तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी तरह का आयात और निर्यात नहीं किया जाएगा। तुर्की से हमारे जो जेमस्टोन्स का ट्रेड है वो लगातार होता रहता है। वहाँ पर सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनती है, जिसमें कि जयपुर में बने हुए जेमस्टोन ही काम में लिए जाते हैं। और जयपुर के जो कॉमर्शियल क्वालिटी के जितने स्टोन्स हैं उनकी वहाँ बड़ी खपत है। तुर्की में अगर मान लीजिए जयपुर से जेमस्टोन सप्लाई नहीं किए जाएँ तो उनके मार्केट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी जेमस्टोन वाली जो है वो बहुत सेलेबल होती है और उसी में कुछ मार्जिन भी मिलता है। लोगों ने कल ये निर्णय लिया है कि जयपुर से तुर्की को जो भी एक्सपोर्ट हमारे सदस्यों द्वारा किया जाता है उनको रोकने का आह्वान किया जाए। फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट्स ने भी तुर्की के हर तरह के आयात निर्यात करने पर रोक लगा दी। सब व्यापारियों ने मिलकर, सब एसोसिएशन ने मिलकर फैसला करा कि अब हम तुर्की से आयात नहीं करेंगे जब तक कि हालात नहीं सुधरते हैं। उस तरीके से आपको मालूम है कि कई किस्म के फ्रूट्स, तुर्की के सेब आते हैं, वहाँ की खुबानी आती है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जो माउंटिंग्स होती हैं वो तुर्की से इम्पोर्ट होती हैं। एक मीडिया होता है पॉलिशिंग के लिए, वो वहाँ से इम्पोर्ट होता है। तुर्की से इंजीनियरिंग का सामान और ज्वेलरी बनाने की मशीनें इम्पोर्ट होती हैं। उन सब पे रोक लगती है। वहीं अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर व्यापारियों ने तुर्की से निर्यात बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की के रुख को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में तुर्की का सेब आता था, लेकिन सेब का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है। हालात ये हैं कि मंडी से तुर्की का सेब पूरी तरह गायब हो गया है। देखिए यहाँ पर जो आप सेब का पूरा भंडार देख रहे हैं, यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लगातार, लेकिन व्यापारी भी अब सेब जो है वो इम्पोर्टेड जो तुर्की से आता है खासकर वो लेते हुए नहीं नजर आ रहे। भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि दुबे। ये बताइए कि आप सेब लेकर आते हैं, तुर्की से आता था सेब आपके पास? तुर्की का सेब आता था हमारे पास, लेकिन अब हमने जो है जब से ये हुआ है ना हंगामा, तब से हमने बंद कर दिया तुर्की का सेब। क्यों, क्या कारण रहा इसके पीछे जो आप सामान अब तुर्की से नहीं ले? जो देश के हित में हमारे होगा उसी से हम काम करेंगे, जो देश के हित नहीं होगा हम उससे विरोध करेंगे। मतलब सेब जो आता था तुर्की से आप लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, बहिष्कार कर रखे। क्या कारण है इसके पीछे? ऐसे ही। तो जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद तुर्की का जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है वही कारण है? हाँ, वही कारण है। हाँ, बिल्कुल बंद कर दिया भाई। हमें ऐसे देश की नहीं जरूरत है जो हमारे देश के खिलाफ हो, आतंकवादियों को पनाह दे, जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके तरफ रहे। जिस समय तुर्की में भूकंप आया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या साथ दिया और उसके बाद उन्होंने क्या क्या उल्टा। ऐसे देश की क्या जरूरत है भाई हमें? पुणे में पहले से ही सेब के व्यापारी तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर चुके हैं। इसके साथ ही हिमाचल में सेब के किसान संगठनों ने भी तुर्की से सेब मंगाने पूरी तरह बंद कर दिए हैं। राजस्थान के अजमेर में भी तुर्की के सेब और कीवी के आयात पर रोक लगा दी गई है। सेब व्यापारियों के मुताबिक लोग अब तुर्की के सेब की जगह लोग कश्मीरी सेब खरीद रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा करीब 23% सेब तुर्की से आयात होता है। आंकड़ों पर गौर करें।
तो 2020 में 31,894 मीट्रिक टन सेब तुर्की से आयात हुआ। 2021 में 73,827 मीट्रिक टन, 2022 में 1,10,736 मीट्रिक टन, 2023 में 1,29,254 मीट्रिक टन और 2024 में 1,16,680 मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया। लेकिन जिस तरह से तुर्की ने आतंकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद तुर्की से आने वाले सेब का विरोध देश भर में हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मंडियों तक में व्यापारी तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं और तुर्की का सेब नहीं बेच रहे हैं। जाहिर है तुर्की को तगड़ी आर्थिक चोट लगना तय है। आम लोग ही नहीं, धर्मगुरु भी तुर्की का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने तुर्की का झंडा जलाकर विरोध प्रकट किया और आह्वान किया कि कोई भी तुर्की के उत्पाद का इस्तेमाल ना करे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही तुर्की और अजरबैजान दोनों मुल्क आतंकी देश बन चुके पाकिस्तान का साथ देने का राग अलाप रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। भारत के 125 ट्रेड लीडर्स ने कैट की बैठक में तुर्की और अजरबैजान से कारोबारी रिश्ता नहीं रखने की कसम उठाई। भारत के सारे व्यापारी पूरे अन्य नागरिकों की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के व्यापारी कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और उसके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। भारतीय सैलानियों की वजह से भी तुर्की मालामाल हो रहा था, लेकिन अब तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी झटका लगा है। पिछले साल 3,30,000 भारतीय सैलानियों ने तुर्की का दौरा किया था, लेकिन अब तुर्की जाने वाले भारतीय तेजी से बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। जाहिर है भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और तुर्की को भारतीयों के इस सेंटिमेंट का नतीजा समझ नहीं आ रहा। जब तक समझ में आएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आतंकिस्तान का साथ, अब तुर्की पर आर्थिक प्रहार, जिसने किया विश्वासघात उसके साथ नहीं कोई व्यापार। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद हो रही है। एक तरफ जहां व्यापारियों ने तुर्की से सामान मंगाना बंद कर दिया है, वहीं लोगों ने भी तुर्की के हर सामान का बहिष्कार कर दिया है। पूरे देश में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की से आने वाला सेब हो, मार्बल हो, ज्वेलरी हो या ड्राई फ्रूट्स हो या फिर दूसरा सामान, सबका बहिष्कार हो रहा है। व्यापारियों से लेकर आम जनता का गुस्सा विश्वासघाती तुर्की के खिलाफ फूट रहा है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।